नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं लेकिन फिलहाल अभी आप सिंगल हो, कभी आप रिश्ते में थे अभी नहीं हो, कभी भी कोई रिश्ते में नहीं थे, रिश्ते में हो लेकिन आपको लग रहा है कि आप सिंगल हो, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। अगर आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। किसी भी तरीके से अगर आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आप देख सकते हो। 22 जून से लेकर 28 जून तक इस रीडिंग को आप देख सकते हो। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप जनरल तरीके से ही देखिएगा, जितना भी रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी किसी और के लिए छोड़ दें। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप सजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होंगी। पहले हम आपकी पास्ट की एनर्जी को देख लेते हैं। सजिटेरियस यानी धनु राशि के जो भी लोग खुद को सिंगल मानते हैं, पहले हम आपकी पास्ट की एनर्जी को देख लेते हैं। डेथ का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। पास्ट की एनर्जी हम आपके देख लेते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कप्स के साथ ऐसा लग रहा है कि पास्ट में भी आप प्यार में ही थे। प्यार में आपको या तो धोखा मिला या फिर आपने किसी को छोड़ा। ज्यादातर मुझे लग रहा है कि आप ही को धोखा मिला है और आप उस बार्डन को बहुत अच्छी तरीके से अपने आप में संभाल लिया है, क्योंकि दर्द में थे आप, दुखी थे, परेशान थे, इमोशनल बैगेज के साथ आप जी रहे थे। आपने सोचा होगा कि पूरी तरीके से इस रिश्ते को खत्म कर देते हैं। आपने कोशिश भी की होगी लेकिन शायद आपसे हुआ नहीं, क्योंकि पूरी तरीके से इस रिश्ते को खत्म करना और एक नए सोच के साथ आगे बढ़ना, इसकी कोशिश आपने की होगी, क्योंकि आपने अपनी इमोशन को कंट्रोल भी नहीं कर पाए और खुद को रोक के भी रखा था और आप रो भी रहे थे। तो आपने सोचा कि इस रिश्ते की जो भी परेशानी है उसे खत्म कर देते हैं, लेकिन उतना पूरी तरीके से आप उन चीजों को नहीं कर पाए, तभी आप सिंगल हो और अभी भी आप उसी इंसान का इंतजार कर रहे हो जिनके साथ आपका रिश्ता था, ऐसा दिखाई दे रहा है। हालांकि आप पूरी तरीके से इस परेशानी को खत्म करना चाहते हो, अब इस पेन को और लंबा खींचना नहीं चाहते हो, कोई भी नहीं चाहता है, लेकिन आपके सोचने से क्या होगा, उतना बड़ा डिसीजन आप शायद नहीं ले पाए पूरी तरीके से और रिश्ते की परेशानी उस तरीके से ही रह गया है। ये है आपकी पास्ट की एनर्जी। देख लेते हैं प्रेजेंट की आपकी एनर्जी कैसी है। सजिटेरियस यानी धनु राशि, हम देखेंगे आपकी प्रेजेंट की एनर्जी कैसी है। सजिटेरियस यानी धनु राशि, देख लेते हैं आपकी प्रेजेंट की एनर्जी कैसी है। सजिटेरियस यानी धनु राशि, हम ये देखेंगे आपकी प्रेजेंट की एनर्जी कैसी है। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। बहुत ऐसा देखा गया है कि बहुत बार कोई इंसान अगर गिरता है तो एक ना एक दिन उनमें ये गिरने की जो डर है वो खत्म हो जाता है। तो अभी ऐसा लग रहा है प्रेजेंट की जो आपकी एनर्जी है, द हर्मिट, किंग ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ कप्स के साथ और बॉटम ऑफ द डेक में आया है स्ट्रेंथ के कार्ड। ऐसा लग रहा है कि अभी आप ना एक बहुत ज्यादा अपने अंदर स्ट्रेंथ को आपने गेन किया है, हिम्मत जुटाया है। आपने ये सोचा है कि अब मेरे मर्जी से ही रिश्ते आगे बढ़ेंगे, देखते हैं क्या होता है, इंतजार करते हैं क्या होता है। आप चाहते तो एक बड़ा गुड न्यूज आपके लाइफ में आए, कोई गुड न्यूज के साथ आपके लाइफ में आए, या फिर आप किसी के लिए गुड न्यूज
देने की कोशिश करो। देने से अच्छा है आप इंतजार कर रहे हो, देने से ज्यादा आप ये इंतजार कर रहे हो कि कोई इंसान आपके लाइफ में एक स्टेबल गुड न्यूज के साथ आपकी तरफ आए, जो आपको प्यार में स्टेबिलिटी दे, बार बार आपको परेशानी ना हो, जो आपको समझे, जो आपकी इमोशन को समझे। इसी सोच के साथ आप हिम्मत से जुटे हुए हो। साथ ही साथ आपकी पास्ट की जो एक्सपीरियंस है वो आपको बहुत कुछ सिखा के गए हैं कि पास्ट में आपके साथ जो जो हुआ था और आपकी वजह से जो गलती हुई थी उससे भी आपने सीखा है। तो अभी आप अपने अनुभव से काम ले रहे हो और आप इंतजार कर रहे हो किसी ऐसे इंसान की जो कि आपके लाइफ में एक नया मैसेज लेके आए, प्यार में स्टेबिलिटी लेके आए, आपको स्टेबल लव ऑफर दे, आपको समझे, आपको आपके तरीके से प्यार करे। और इसीलिए आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को इनहांस कर रहे हो, हिम्मत जुटाते हुए आप इंतजार कर रहे हो ऐसे किसी इंसान की। तो देख लेते हैं कि ऐसा कोई आपकी लाइफ में आ रहा है या नया कोई आ रहा है। पहले हम देखेंगे पास्ट के पर्सन क्या आपकी लाइफ में इन दिनों वापसी कर रहा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। न्यूमरोलॉजी का प्रेडिक्शन भी आपको चाहिए तो भी आप हमें इस मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। देख लेते हैं पास्ट के पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है। क्या पास्ट के पर्सन इन दिनों वापस आ रहा है आपके लाइफ में? द हारूफन का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। पास्ट के पर्सन के आने के बारे में अगर मैं कहूँ, थ्री ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपके लाइफ में जो भी इंसान पास्ट में था वो आपको याद तो कर रहा है, ऐसा नहीं कि याद नहीं कर रहा है, लेकिन उनके मन में रिश्ते में इन्वॉल्व होने से ज्यादा अपनी स्टेबिलिटी की सोच है। अगर ये इंसान आपके साथ शादीशुदा है तो आप समझिए कि ये खुद को तैयार करके फिर आपकी तरफ आएंगे, आने के बारे में सोच रहा है, फिर से एक एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है, एक नया शुरुआत करने के बारे में सोच रहा है। हालांकि इनका दिल टूटा हुआ है, पास्ट की जो भी घटनाएं घटी होगी आपके लाइफ में उस बातों को इस इंसान ने अभी तक भूला नहीं है, पास्ट की सोच से बाहर नहीं आ पाए, पास्ट की सोच इनको परेशान भी कर रहा है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये भगवान, गॉड, अल्लाह, ईश्वर, जिस भी रिलीजियन से आप बिलोंग करते हो उसी सुप्रीम पावर को ये साक्षी मानकर उनको लग रहा है कि ठीक है, एक मौका देते हैं रिश्ते को, एक चांस लेते हैं। तो ऐसी सोच इनके दिमाग में है, ये आ भी सकते हैं पास्ट के पर्सन, ऐसा दिखाई दे रहा है एक स्टेबल सोच के साथ। देख लेते हैं नया कोई आ रहा है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नए रिश्ते की तलाश है। पास्ट के रिश्ते में उन्हें भी बहुत सारा प्रॉब्लम झेलना पड़ा। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नए रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। देख लेते हैं नया कोई आ रहा है या नहीं। आप किसी वर्गो के साथ डील कर सकते हो, कोई लिब्रा हो सकता है, लियो हो सकता है। लियो, लिब्रा एंड वर्गो जो है वो हाईलाइटेड है, बाकी तो कोई भी राशि हो सकता है। अगर मैं कहूँ कि नया कोई आ रहा है या नहीं, तो नए जो इंसान के बारे में आप शायद सोच भी रहे हो, किंग ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, तो डेफिनेटली नया कोई इंसान आने की चांसेस तो बहुत ज्यादा है, जो बहुत बैलेंस इंसान होगा, जो हर चीज में कंप्लीशन को सोच रहा है, जो जल्दी हर काम को निपटाना चाहते हैं, स्टेबल सोच वाला कोई इंसान, जिसे मिलके आपको ये लगेगा कि हाँ मेरा विश पूरा हो गया और मुझे ऐसा ही इंसान चाहिए था लाइफ में। तो हाँ, नया कोई आने का बहुत ज्यादा चांसेस है। मुझे लगता है बहुत सारे लोग नए रिश्ते को ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तभी इतना
नए एनर्जी जो आ रहा है इस रीडिंग में। तो कुछ लोग हैं जो नए रिश्ते को चाह रहे हैं, तो हाँ, नया कोई आ रहा है जिससे मिलके आपको ये लगेगा अब मेरा लाइफ जो है बैलेंस हो गया, मैंने ऐसे ही इंसान को मांगी थी। तो आपका कोई विश पूरा करने के लिए कोई नया पर्सन आने की चांसेस है। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या दिया जा रहा है सेजिटेरियस। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। आपके लिए कहा जा रहा है कि मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। कुछ चीजें हमारे लाइफ में जब हमारे हिसाब से नहीं होता है, तब हमें यूनिवर्स की शरण में जाना पड़ता है। तो हो सकता है जैसा कि आप सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है और आप परेशान हो, तो इसीलिए आपको यूनिवर्स से कनेक्ट करने की जरूरत है, मेडिटेशन करने की जरूरत है। आपको यूनिवर्स से अपने लिए मदद मांगिए और खुद को यूनिवर्स से कनेक्ट करवाने की कोशिश कीजिए। तो आपको मेडिटेशन करके ही, यूनिवर्स से कनेक्ट करके ही अपने प्रश्नों का सही तरीके से जवाब मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।